माता की दोस्तों कलयुग में जब भक्त बहुत परेशान होता है तो सीधे भगवान की शरण में जाता है, और जब तक उसको सुख मिलता रहता है तब वह भगवान को नहीं पूछता है, और जैसे ही दुख आता है उसको भगवान याद आता है। किसी ने सच ही कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं होता वही है जो मैं चाहता हूँ। और भगवान का कहना है कि अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों, आज का विषय है कि किस प्रकार माता की पूजा करनी चाहिए और माता की साधना करते समय किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, और माँ की कृपा जब भक्तों को प्राप्त हो जाती है तो उनको किस चीज़ का एहसास होता है, कैसा एहसास होता है। दोस्तों, कलयुग में श्री काली जी, समझ लीजिए दुर्गा जी और हनुमान जी और भैरव माँ जो देव हैं, ये जागृत देव हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जागृत होता है उसको जगाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। बस ज़रा सा आवाज़ करो तो तुरंत जाग जाता है। इसी प्रकार माता है और श्री काली माता है। दोस्तों, अगर काली माता का केवल नाम भक्त स्मरण कर लेते हैं तो उनके हृदय को अच्छा लगने लगता है, उनका बोझ हल्का हो जाता है। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, बस मन में भाव होना चाहिए। माता भाव की भूखी होती हैं और वो अपने बच्चों का इस तरह के ख्याल रखती हैं जिस तरह जो माता होती है वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। दोस्तों, बस माता की भक्ति में कुछ सावधानियाँ होती हैं, उनको करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि माता जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरे जगह पर रहती है। तो दोस्तों, कुछ माता की जो भक्तियाँ होती हैं, भक्तियाँ करते समय भक्त को किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, उसी पर आधारित मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, माता की भक्ति के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम यूट्यूब से सुन करके, किसी से सुन करके हम उसको न करें कि हम पूजा शुरू कर दें। हमें पूजा इस तरह करनी चाहिए जब हमारे मन में भाव उनके लिए हो, तभी पूजा करनी चाहिए। प्रेम होना चाहिए, बिना प्रेम से ऊपर पूजा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर माता की भक्ति को करना चाहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसको बहुत साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। जहाँ पूजन करना चाहिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह हो, उस कमरे में कहीं भी जाला इत्यादि ना लगा हो, और पुरानी टूटी फूटी चीज़ें, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उनको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को लाती हैं। और जब हम पूजा करते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन वो सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए हमको इस चीज़ को बहुत सावधानी से रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमको किसी भी तरह से वहाँ पे नकारात्मकता ना आने पाए। अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि माँ की अगर हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें, अगर हम पूजा करते समय लाल आसन का प्रयोग करें, लाल चंदन है, जितनी हम हो सके लाल चीज़ों का प्रयोग करें। इससे माता की शक्ति बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है। लाल रंग से माता बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होती हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और हमें ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति करते समय, पूजा पाठ करते समय कभी भी हमें अपनी वस्तुएं, जैसे खासकर माला है, आसन है, ये सब चीज़ें ना तो हमें किसी को देनी चाहिए और ना किसी का लेना चाहिए। अक्सर लोग लापरवाह होते हैं, आसन बदल देते हैं, माला बदल देते हैं कि आज इससे करेंगे, आज उससे करेंगे। नहीं, जो आपने एक आसन बना लिया है उस आसन पे ही पूजा करें, क्योंकि आपको लगेगा कुछ दिन बाद कि जो आसन होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। अगर उस आपके आसन पर कोई बैठ जाए तो उसको दूसरा एहसास होने लगता है। ये हम आपको बहुत अनइम्पॉर्टेंट बात और बहुत अनुभव की बात बता रहे हैं, शायद आपको किसी वीडियो में भी ना मिले। दोस्तों, इस तरह की बातें होने लगती हैं, तो इस तरह की हमें किसी चीज़ को शेयर नहीं करना है। चौथी पाँचवीं अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किस विधि से हम पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी देर पूजा कर रहे हैं। हमको किसी भी सभा में, किसी भी दोस्त से, किसी भी रिश्तेदार से इसका जिक्र नहीं करना है। मतलब कोई बात चले तो अपनी डींग नहीं मारना कि हम इतनी देर पूजा करते हैं, इतनी माला पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इससे बचना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे नज़र लग जाती है, दूसरी चीज़ आपकी जो ऊर्जा है उसका ह्रास हो जाता है।
इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी अपने जो तप की चीज़ें हैं पूजा पाठ की कभी किसी को ना बताएं। हो सके तो जितना पूजा पाठ अपना छुप के करें, बंद कमरे में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब दोस्तों सबसे अगली महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि अक्सर लोगों को ये देखा है, मैंने अनुभव किया है कि जो माता की भक्ति ज़रा सा भी सही से करते हैं, जिनके लिए अंदर माता के लिए प्रेम होता है, वो भक्ति भी शुरू कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस। तो दोस्तों होता ये है कि उनको माता के दर्शन स्वप्न में ज़रूर होते हैं, या कभी कभी तो माता साक्षात दर्शन दे जाती हैं और कभी कभी वो बालिका के रूप में, छोटी लड़की के रूप में या किसी अन्य रूप में देती हैं। तो दोस्तों अक्सर भक्तों के साथ ऐसा होने लगता है, ये कलयुग में ऐसा होता है, आपको हम बता रहे हैं, और उनको इस चीज़ का एहसास भी होता है। तो दूसरी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस भी दिन आपको ये दर्शन हो उसके बाद आप सोएं नहीं, क्योंकि ये जो दर्शन आपको होंगे ज़्यादातर 3:30 बजे 3 बजे के आसपास होते हैं। तो माता की एक इच्छा होती है कि आप माता की पूजा उसी समय करें, मतलब उसी समय शुरू हो जाएं, पूजा पाठ नहाना धोना शुरू कर दें और पूजा करते जाएं। और अगर पूजा आप ना भी करें तो सोएं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। लेकिन दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, मान लो कोई पूजा नहीं करना चाहता है तो उसके अलावा वो क्या कर सकता है, तो इसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है और एक और वीडियो बनाऊँगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में सारे काम नहीं करने चाहिए कि मतलब आप सोचिए कि हम खाना बनाने लगे या इस तरह, तो वो काम नहीं, उसके लिए कुछ स्पेशल काम है, उसकी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। अच्छा, ये तो अलग बात हो गई। तो पूजा पाठ करें, अब पूजा पाठ वाले ना करें या करें अलग चीज़ है। दूसरा दिन जब आया, आप सुबह उठे, तो ये चीज़ किसी को बताएं ना, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जितना करा धरा है वो सब चौपट हो जाता है अगर आप किसी को भी बता देते हैं, शेयर कर देते हैं। और हमने देखा है हद तो तब हो जाती है जो लोग यूट्यूब पर बता देते हैं, मतलब उसको, मतलब अपने जो पूजा पाठ की है, उनको माता के दर्शन हुए हैं, उसको बताना तो अलग चीज़ है, साथ में उसका कमर्शियल यूज करते हैं और ये बता देते हैं मैंने कैसे दर्शन किए और आपको कैसे दर्शन होंगे। दोस्तों ये तो बहुत, ये समझ लीजिए जो लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से कि। और फिर जिसको माता के दर्शन हो जाएंगे, कृपा होगी, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, वो इतना माता उसको बुद्धि दे देती है कि उसको ऐसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन शुरू में लोग ऐसा करते हैं, और ये भी हम आपको बता दें कि जो ऐसा करते हैं उनको उस तरह का फल भी नहीं मिलता है, और हो सकता है कि उनको दर्शन भी ना हो सालों तक, महीनों तक। इसलिए दोस्तों इस चीज़ से बचना चाहिए कि कभी भी हमको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अब दोस्तों अगली जो सबसे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी हम माता की पूजा करें तो उस पूजा करने के बाद जब हमारा ये समय शुरू होता है उसके बाद हमें महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, गरीबों को कभी भी। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने घर की जो महिला है, मतलब जो हमारी पत्नी है या हमारे घर में बहन भाई है, जो भी हैं अड़ोसी पड़ोसी, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप महिलाओं का जितना सम्मान करेंगे माता की शक्ति आपको उतनी ज़्यादा प्रबल होती जाएगी। मतलब एक महिला का अपमान करने से आपकी कई महीनों की जो तपस्या है वो ख़त्म हो जाती है। और समय समय पर आप छोटी कन्याओं को दान दे सकते हैं, छोटी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। इस तरह के कार्य करने से क्या होता है कि आपको माता की कृपा प्राप्त होती रहेगी और आपका जो मनोबल है बढ़ता जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है माँ की भक्ति के लिए आप प्रेरित हो जाते हैं। और दोस्तों आपको बताएं, जो व्यक्ति इनमें से बहुत से कार्य नहीं करते हैं, मैंने उनको साक्षात देखा है कि वो भक्ति करने के बाद कुछ समय बाद भक्ति से हट जाते हैं और उनका मन नहीं लगता है भक्ति में, वो ब्रेक लगा देते हैं। बहुत बड़े ऐसे उपासक देखे हैं जो रोज़ हवन करते थे, उसके बाद उनका पूजा करने का मन ही नहीं करता है। ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा समभाव बने रहें, क्योंकि माता की जो भक्ति होती है, माता के मंत्र होते हैं बहुत ही प्रचंड होते हैं। इनसे नकारात्मक ऊर्जा, शरीर में तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, लेकिन जब उस सकारात्मक ऊर्जा को स्टोर करने के लिए आपकी कुंडलिनी है उसी हिसाब से होनी चाहिए। और अगर हम कुंडलिनी को उस हिसाब से नहीं बनाते तो ये ऊर्जा नकारात्मक रूप ले लेती है। अब दोस्तों इन मंत्रों में इतनी प्रचंड ऊर्जा होती है, उनको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमने कई वीडियो बनाई हैं। किस तरह के मंत्र करने चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के समझ लीजिए कि इन मंत्रों को, महामंत्रों को जब करते हैं तो इन मंत्रों को करने से पहले भी हमें कुछ मंत्र करने चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो सुचारू रूप से मतलब संरक्षित हो सके, और जब उसका ज़रूरत हो तो हम यूज़ कर सकें।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत ही सावधानियाँ हैं जरूर बरतनी चाहिए। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा भक्त जो माता के भक्त होते हैं कहते हैं मैं तो सदियों से ये पूजा कर रहा हूँ, इतने मंत्र पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। बहुत तो यहाँ तक कि मैंने देखा माता के भक्त हैं बुराई भी करने लगते हैं कि मुझे जब से मैं पूजा कर रहा हूँ तब से मेरे यहाँ कोई मर गया, ये हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये सब उन्हीं के साथ होता है कि उनको ऐसी किसी ने सलाह नहीं दी या माता की कृपा नहीं हुई कि उनको ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनका मार्गदर्शन कर सके, और उनको बीच में या तो पूजा छोड़नी पड़ी या अगर उन्होंने जारी रखा तो उनके साथ बुरा होने लगा। तो दोस्तों मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जो भी माता के भक्त हैं वो कुछ चीज़ों का सावधानियाँ ज़रूर रखें जो आपको बताई गई हैं। इन चीज़ों पर सावधानियाँ रखनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना और जो ज़मीन पर शयन करना ये सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है कि व्यक्तित्व, मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो किस तरह का होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है।